मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है। जमीन और हवा के बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों ने अब पानी पर अपनी बादशाहत और बढ़ाने का मन बना लिया है। भारत भी लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन भारत को अपने पड़ोसी देश चीन की समुद्री ताकत को लेकर अब पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। दरअसल, चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पिछले हफ्ते परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच चीन भी अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। साथ ही चीन अपने पड़ोसी देश भारत को भी अपनी समुद्री ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। नया एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार फौजियान कैरियर शंघाई के जियांगनान शिपयार्ड से रवाना हुआ और परीक्षण मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रणोदन और विद्युत प्रणालियों की विश्वसनीयता और स्थिरता का परीक्षण करेंगे। यह परीक्षण लगभग 2 साल तक चलेगा। उसके बाद 5 साल में इस कैरियर को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी पीएलएन दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, जो 370 से अधिक युद्धपोतों के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ देती है। आइए जानते हैं इसकी खासियत। फुजियान कैरियर का वजन लगभग 69,000 टन होने की उम्मीद है, जो इसे अब तक का सबसे भारी चीनी विमान वाहक बनाता है। साथ ही यह सबसे शक्तिशाली लड़ाकू जेट लॉन्च सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम इमैल्स से लैस है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईमेल्स लॉन्च सिस्टम का उपयोग करता है। चीन के अन्य विमान वाहक लियाओनिंग और शेडोंग पुराने स्की जंप सिस्टम का उपयोग करते हैं। विमान वाहक पोत 2 तरह के होते हैं, कैटोबार और स्टोबार। स्टोबार शॉर्ट टेक ऑफ बैरियर असिस्टेड रिकवरी में एक ऊंचा स्की रैंप होता है, जो लड़ाकू जेट को उड़ान भरने में मदद करता है। लेकिन यह स्की रैंप विमान के उड़ान भरने के वजन को सीमित कर देता है, जिससे उसका हथियार और ईंधन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरी तरफ कैटोबार प्रणाली में विमानों को उड़ाने के लिए कैटापल्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। कैटोबार आधारित विमान वाहकों में भाप से चलने वाले कैटापल्ट सिस्टम होते हैं, जिन्हें अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है। वे भारी होते हैं और अन्य विकल्पों की तुलना में ज्यादा जगह लेते हैं। ईमेल्स कैटापल्ट विमान वाहक से विमान को अधिक सहज और सटीक तरीके से लॉन्च करने की सुविधा देता है, जिससे भारी लड़ाकू जेट भी उड़ान भर सकते हैं। चीन का नौसेना विस्तार 1990 के दशक से चीन में एक बड़ा बदलाव आया है, जहां पीएलए के बजाय नौसेना के विस्तार पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। यह बदलाव 90 के दशक और 2000 के दशक के शुरुआत में हुए आर्थिक विकास से प्रेरित था, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में चीन की उपस्थिति को बढ़ाया और इसे दुनिया का विनिर्माण केंद्र बना दिया। पीएलए नेवी धीरे धीरे एक रक्षात्मक आक्रामक सेना से बदलकर ऐसी शक्ति बन गई जो क्षेत्र से बाहर अभियान चलाने में सक्षम है, और इसे ब्लू वाटर नेवी का दर्जा प्राप्त हुआ। 3 दशक पहले शुरू हुआ आधुनिकीकरण जहाजों, हवाई हथियारों से उपस्थिति को बढ़ाया और इसे दुनिया का विनिर्माण केंद्र बना दिया। पीएलए नेवी धीरे धीरे एक रक्षात्मक आक्रामक सेना से बदलकर ऐसी शक्ति बन गई जो क्षेत्र से बाहर अभियान चलाने में सक्षम है, और इसे ब्लू वाटर नेवी का दर्जा प्राप्त हुआ। 3 दशक पहले शुरू हुआ आधुनिकीकरण जहाजों, हवाई हथियारों से लड़ाकू विमानों, सिद्धांतों के निर्माण, प्रशिक्षण, बहुपक्षीय अभ्यास आदि पर केंद्रित था। 2015 के चीनी रक्षा श्वेत पत्र में समुद्री संचार लिंक एसएलओसी को राष्ट्रीय हितों के हिस्से के रूप में सुरक्षित रखने का आह्वान किया गया और कहा गया कि ये समुद्री लिंक चीन के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बिलियन लोगों का घर है, जिसमें भारत जैसी कुछ वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं जो क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में मौजूद हैं। हॉर्मुज का जल्द मरुमध्य, बाब एल मंडेब, मलक्का जल्द मरुमध्य
और मोजाम्बिक चैनल इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण मार्ग हैं और चीन के वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। एक कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन चाहता है कि उसकी नौसेना ताइवान या किसी अन्य मुद्दे पर चीन के निकट समुद्री क्षेत्र में संघर्ष में अमेरिकी हस्तक्षेप को रोके या उसमें विफल होने पर हस्तक्षेप करने वाले अमेरिकी बलों के आगमन में देरी करे या उनकी प्रभावशीलता को कम करे। भारत समुद्र में कितना ताकतवर। भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने पिछले साल कहा था कि स्वदेशी विमानवाहक पोत 2 ISE-2 INS विक्रांत का एक दोहराया संस्करण होगा। उन्होंने कहा, हम अभी भी इस बात पर काम कर रहे हैं कि ISE-2 का आकार कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्षमताएं होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए हमने इसे रोक दिया है क्योंकि हमने अभी हाल ही में INS विक्रांत को शामिल किया है और हम परीक्षणों में जहाज के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। उन्होंने आगे कहा, ISE-1 के निर्माण में काफी विशेषज्ञता हासिल की गई है। हम ISE-2 बनाने के बजाय ISE-8 के लिए दोहराए गए ऑर्डर को गंभीरता से देख रहे हैं। इससे देश में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकेगा और हम अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे सकेंगे। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य स्टोबार प्लेटफॉर्म पर बने हैं और उनमें MiG-19 के लड़ाकू विमान तैनात हैं। जल्द चौकन्ना रहने की जरूरत है। दरअसल चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पिछले हफ्ते परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच चीन भी अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। साथ ही चीन अपने पड़ोसी देश भारत को भी अपनी समुद्री ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच क्वाड गठबंधन और भारतीय नौसेना के क्षेत्र में नियमित बहुपक्षीय अभ्यास क्षेत्रीय उपस्थिति और वर्चस्व सुनिश्चित करते हैं। जय हिंद।